कक्षा 10 जो गणित का हमारा चैप्टर नंबर 4 है, द्विघात समीकरण, उससे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। देखो, ये क्वेश्चन आपका 2020 और 19 दोनों बार 8 मार्क्स में पूछा जा चुका है। तो इस चैप्टर से लॉन्ग में बन जाते हैं, चाहे वो 5 मार्क्स में चाहे 8 मार्क्स में आ सकता है क्वेश्चन। ठीक, इसमें से लैंग्वेज वाले जो क्वेश्चन होते हैं जिसको हमें समीकरण बना के एक्स और वाई के मान पता करने होते हैं। अब देखो, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, करा था 2 अंकों से बनी एक संख्या, यानी कोई संख्या है वो 2 अंकों से बनी है। 2 अंकों की संख्या क्या होती है? उदाहरण के लिए मान लो 50 हमारी कैसी है, 2 अंकों की संख्या। इसमें कितने अंक है? 1 2। आगे कह रहा 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या। अगर इसके अंकों को पलटते हैं, यानी हम 0 को पहले लिख दें और 5 को बाद में लिख दें, तो पलटने पर बनी संख्या का योग। अब हम इन दोनों को जोड़ें तो हमें योग कितना मिल रहा है? 66। तो एग्जाम्पल के लिए हमने माना कि यही अगर संख्या हमारी 50 है तो इनके अंकों को बदलें, और कह रहा है अगर इन दोनों को जोड़ें, जैसे कि 50 और प्लस 0 5, तो हमें योग इनका मिल रहा है 66। और यदि संख्या के अंकों का अंतर 2, यानी संख्या के अंक कौन से हैं? एक अंक ये है और एक अंक ये है, तो कह रहा है इसके अंकों का अगर अंतर, यानी 5 और 0, 5 में से 0 हटाएंगे 2 बचेंगे, अंकों का अंतर 2, तो कह रहा है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के प्रश्न में आपको करना क्या है, मान लेना है हमारी संख्या के इकाई और दाई का अंक। ये तो मालूम ही होगा, ये इकाई का अंक होता है, ये दाई का अंक होता है। तो आप लिखेंगे माना इकाई का अंक, माना संख्या का इकाई का अंक, इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y, दहाई का अंक y। अब देखो, जब हमने इकाई और दहाई का अंक मान लिया तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी? इकाई का अंक x मान लिया, तब संख्या बराबर, यानी इकाई का अंक हमने x माना तो x यहाँ पे आ जाएगा और y यहाँ पे आ जाएगा, बाई x। ठीक, तब संख्या आपकी क्या हो जाएगी? बाई x। अब देखो, कोई भी संख्या जैसे लिखी है, जैसे कि यहाँ पे मान लो अगर लिखा है हमने 12, तो इस संख्या का असली जो रूप होता है वो इस तरीके से लिखा जाता है। ये इकाई के अंक पे आ रहा है, ये दाई के अंक पे आ रहा है। तो 1 को हम लिखेंगे 1 गुणे 10 प्लस 2, यानी ये हमारा किसके अंक पे आ रहा है? दाई के अंक पे आ रहा है। तो हमने 1 को लिखेंगे 1 गुणे 10 प्लस 2, तो 1 का गुणा 10 में करोगे, 10 प्लस 2 बराबर 12। ऐसे ही अगर हमारी ये संख्या लिखी है बाई x, तो बाई हमारा कहाँ पे आ रहा है? दाई के अंक पे आ रहा है। तो बाई को हम लिखेंगे 10 बाई प्लस x, तब हमारी ये संख्या होगी। तब संख्या बराबर ये आपकी संख्या होगी 10x प्लस 10 बाई प्लस x। ठीक, तो क्वेश्चन में हमसे कह रहा था यदि एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। तो अब संख्या पलट लो, अभी हमने ये मानी है, तो संख्या पलटने पर यहाँ पे बाई और x था, तो x को हम यहाँ पे कर देंगे और बाई को इधर कर देंगे। संख्या पलटने पर x बाई हो जाएगी। अब बाई हमारा इकाई के अंक पे आ रहा है और दाई x की जगह पे आ रहा है, यानी x की जगह पे दाई। ठीक, तब संख्या क्या हो जाएगी? तब संख्या बराबर 10x प्लस बाई। अब कह रहा है दोनों अगर संख्याओं को जोड़ दें तो कितना हमारी योग आता है? 66। तो लिखेंगे प्रथम शर्त के अनुसार
क्या कह रहा है, दोनों को अगर जोड़ दें यानी इसको और इसको, तो 10y प्लस x प्लस 10x प्लस y बराबर में कितना योग आता है, 66। तो सॉल्व कर लो आगे। देखो 10y में एक y जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 11y, और यहाँ से x है और 10x है, 10x में एक x जोड़ेंगे तो 11x बराबर 66। तो 11 इसके पास भी है, इसके पास भी है, y के पास भी है और x के पास भी है। तो 11 दोनों के पास है, कॉमन ले लो यहाँ से, अंदर बचेगा y प्लस x बराबर में इधर 66। ये 11 आपके कहाँ पे चले जाएंगे, डिवाइड में, तो y प्लस x बराबर 66/11। 11 से काटेंगे, 11 छंग 66, यानी y प्लस x हमारा कितना आ गया, 6। इसको हम समीकरण नंबर 1 नाम देते हैं, समीकरण नंबर 1। अब दूसरी शर्त में हमसे कह रहा था यदि इनके अंकों का अंतर 2, तो अंक हमने क्या माने थे, ये माने थे y तथा x, संख्या हमारी इकाई, हमने इकाई का अंक x माना था और बधाई का अंक y। तो करा इनके अंकों का अंतर 2, तो कर लो, यहाँ पे लिखेंगे दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त के अनुसार, शर्त के अनुसार y माइनस x बराबर 2, ये हो जाएगा हमारा क्या, समीकरण नंबर 2। अब दोनों समीकरण को सॉल्व करके x और y के मान निकाल लेंगे हम। तो दोनों समीकरण को हल करने पर समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर पहला वाला था हमारा y प्लस x बराबर 6 और दूसरा क्या था, y माइनस x बराबर 2। अब हम क्या करेंगे, दोनों समीकरण को जोड़ दो, तो जोड़ो, इधर 6 और 2 8, यहाँ से प्लस के x और माइनस के x कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे y प्लस y 2y, यानी 2y बराबर 8, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 8/2, यानी y बराबर हमारा कितना आया, 4। अब यहाँ से y का मान किसी एक समीकरण में रख दो, हम समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 हमारा क्या था, y प्लस x बराबर 6 था, y बराबर हमने कितना निकाला, 4, तो y की जगह हम लिखेंगे 4 प्लस x बराबर 6। तो 4 को उधर ले जाओ, x बराबर 4 इधर प्लस के उधर जाके माइनस के हो जाएंगे, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2। तो x और y के मान हमें मिल चुके हैं, y बराबर 2 और y बराबर 4, x बराबर 2। अब हमने संख्या मानी क्या थी, ये संख्या मानी थी, तब संख्या बाई x, तो y का मान हमारा कितना आया है, 4 और x का मान 2, अतः संख्या बराबर, अब लिख दोगे ये आपका आंसर हो जाएगा, अतः संख्या बराबर 42, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अब चाहें तो आप चेक भी कर सकते हैं, अब 42 आंसर अब आया, आपसे क्या कह रहा था, पहली शर्त में क्या कह रहा था, यदि दो अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। तो देखो इस 42 को पहले तो 42 ही लिखे रहने दो, 42, और इनको पलट दो, यानी 2 यहाँ पे लिख देंगे, 4 यहाँ पे लिख देंगे, और इनका योग करोगे तो 66 आ रहा है, यानी हमारी संख्या सही है। और इनके अंकों को घटाओ, यानी एक अंक ये है, एक अंक ये है, तो 4 में से 2 घटाओगे 2 मिलेगा, जो हमने क्वेश्चन में कह रहा था। ठीक, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 42 संख्या बराबर।